हेलो दोस्तों। तो आज हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन में हमारा तीसरा सेशन जो कि बहुत ही पावरफुल और लाइफ को बदल देने वाला है। तो अगर आप अपने सोच से लेकर आदतों तक बदलना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ करते हैं कुछ खास। तो आज का हमारा कंटेंट है इस वीडियो का सबसे पावरफुल, वो है 6 अंधे की स्टोरी होगी, जिसमें आपको वो लाइफ का लेसन, वो सीक्रेट मिलेगा, वो समझ मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा जो कि बहुत ही यूजफुल है। और ये जानने के बाद आप कहोगे वाह यार मजा आ गया। बस मजा आना चाहिए यार। आप जो भी कर रहे हो उसमें ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। अगर आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो जिसके बारे में, उसके बारे में आप पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता करना चाहते हो, किसी भी चीज के बारे में, एक मोबाइल हो, हर चीज के बारे में, तो कौन तरीका होना चाहिए, कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। 4 दोस्त समझेंगे, 4 दोस्त है जिसके कारण हम किसी चीज को सही से नहीं जान पाते हैं, उसको समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, हमारी लाइफ में जो कोच होते हैं, जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो क्लास में हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंस है। और लॉ ऑफ नेचर, इस प्रकृति का नियम क्या है। और ये प्राकृतिक, जैसे कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आप महारत हासिल कर लेंगे। जैसे ही आप बेसिक कम्युनिकेशन को आप सीखेंगे, आप वो बेसिक फंडा इसमें जानने वाले हैं कम्युनिकेशन का, जिसमें आप मास्टर हो जाएंगे और फिर अपने लाइफ को इजी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन में ही वो आनंद है मेरे दोस्त, जो कि हमें लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो एबीसीडी फॉर्मूला गिव्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस को लेकर बातें करेंगे, बहुत ही पावरफुल है। तो आगे चलते हैं, खुश रहने के कुंजी, आज हम कुंजी भी जानेंगे, हैप्पीनेस का कुंजी क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये हमारा सेशन, क्योंकि इसमें टॉपिक मजेदार और शानदार जबरदस्त है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 6 अंधे की स्टोरी हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले स्टोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमें सीख मिलेगा बहुत ही लाइफ चेंजिंग। जैसे कि 6 अंधे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 6 अंधे एक बार जाकर हाथी से टकराए, ठीक है। तो 6 अंधे जिसके पास कोई आंख नहीं है देखने के लिए किसी चीज को, वो सिर्फ और सिर्फ एक डंडे से चलते हैं अंधे। तो वो जा रहे थे और एक हाथी से अपने 6 जो अंधे थे, 6 वो टकरा गए, ठीक है। तो टकराने के बाद किसी ने अपने हाथी के पैर से टकराया, तो बोला, एक पकड़कर बोल रहा है वो पिल्लर है। और किसी ने पूंछ को पकड़ा, हाथी से टकराया तो बोल रहा है ये तो रस्सी है। और किसी ने सूंड को पकड़ा, तो वो क्या बोल रहा है, ये लगता है कोई सांप है। और किसी ने वो दिखाने वाला दांत, हाथी का जो दिखाने वाला दांत है उससे कोई टकराया अंधा, तो वो बोल रहा है कि अरे ये तो लगता है कोई तीर है। और जब कोई कान से टकराया जाकर, तो वो बोल रहा है अंधा, ओ लगता है ये कोई सूप है। सूप मतलब समझते होंगे आप, जिसमें चावल आप फटकते हो। और और किसी अंधा टकराया जाकर उनके पेट से, तो बोलता है कि अरे यार ये तो कोई दीवार है, जिसमें जाकर धक्का मारा, ठीक है। तो हर पागल, पागल कह सकते, हर एक अंधा ये सोच रहा था अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। वो मिंडा स्पेकुलेशन कर रहा था, मन गढ़ंत चीजें निकाल रहा था कि ये है वो है, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में क्या है हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अंधे नहीं हैं। हमें आंख है, हम देख सकते हैं, लेकिन अंधे हैं, उनको पास आंख नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? कोई सॉल्यूशन है? इनका जवाब क्या हो सकता है? वो कैसे जानेंगे उस हाथी के बारे में कंप्लीट नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा इनको, पता है ये कोई है? बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन बस ये है कि कोई जिसके पास आंख हो, जो देख सकता है, वो अंधा ना हो, वो बोल सकता है, ओए फुलिस, यू आर ऑल टचिंग द सेम रियलिटी, मीन्स यू आर टचिंग एलिफेंट, हाथी को आप टच कर रहे हैं। कोई बोल देगा तो विश्वास करेगा, तब जाकर उसकी आंखें खुलेगा, आंखें खुलेगा तो नहीं, पर समझ आएगा कि एक्चुअल में हम लोग जो समझ रहे थे वो नहीं था। सेम लाइक दैट हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे पास किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट
जानकारी नहीं रहता है तो हम किसी भी चीज के बारे में ऐसा वैसा मनगढ़ंत चीजें निकालने लगते हैं, मतलब निकालने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने लाइफ में यहाँ से ये सीखना चाहिए कि जब तक हम किसी चीज के बारे में अच्छा से पता ना कर ले पूरा, तब तक उसके बारे में मनगढ़ंत बातें निकालने और मतलब निकालने से कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही बेवकूफ बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमें भी ये जरूरत है कि कोई जिनके आंखें हैं, यानी जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमें बताएं, वहां से हम सीखें और अपने आप को काबिल बनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब कि प्रमाण समझ रहे हो, प्रमाण मतलब समझते होगे आप। प्रत्यक्ष मतलब सामने जो आप दिख रहे हो, आप अपनी आंखों से जैसे दिख रहे हो, सामने आप दिख रहे हो गर्लफ्रेंड को, सामने देख रहे, प्रत्यक्ष है ना, सामने है। और दूसरा क्या, अनुमान, अनुमान लगाते हो। आप घर पे होते हो, सोचते हो मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, कहाँ होगी, क्या कर रही है, ये सोचते होगे आप। तो ये अनुमान लगाने का काम हो गया। यहाँ हो लेकिन वहां के बारे में सोच रहे हो। और शब्द प्रमाण लास्ट है, शब्द, कि कोई बता रहा है कि दोस्त हम ना तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड को वहां देखे थे, ये तो, ये क्या प्रमाण, शब्द प्रमाण है। और ये सच्चाई है या नहीं, और ये कौन सा तरीका है। ये 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने का, जानकारी जुटाने का। लेकिन कौन इसमें इफेक्टिव है, कौन इसको कहते हैं ना यूजेबल है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन यूजफुल है, ये समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले समझते हैं। प्रत्यक्ष में यानी कि इंद्रियां बोध, हमारे जो सेंसेस है 5, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब सेंसेस है। इसके वजह, इसके टच से, इसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं, ज्ञान ले पाते हैं। जैसे कि हम, जब हम यहाँ पे पूर्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से मिल सकता है क्या, क्या जो देखे इसमें विश्वास कर सकते हैं क्या। जैसे कि आप रेल पटरी पे खड़ा होते हो, और रेल पटरी पे खड़ा होकर आप देखते हो आगे जाकर हमारा दोनों जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी मिल रहे होते हैं। तो आप बताओ, इसमें विश्वास कर सकते हो आप, क्या सच में पटरियां आगे जाकर मिल रही होती है, मिलती है एक्चुअल में? नहीं। तो आप बताओ, आप जो देखा उसमें विश्वास कर सकते हो आप? नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तरीका, प्रत्यक्ष यानी देखकर हम किसी चीज के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि एक मिरर में आप खड़ा होते हो, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता चलता है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड पता चलता है, समझ रहे हो? तो इसे कह सकते हो आप कि हाँ ये सच्चाई? नो। तो और ये ग्लास में आप देख सकते हो, ग्लास में पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल टूटा सा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? पता है, फिजिक्स आप पढ़े हो, प्रकाश का अपवर्तन। राइट, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। तो क्या ये तरीका जो देखकर हम पता करने का कोशिश कर रहे हैं, ये पता कर पाएंगे? प्रकाश के अपवर्तन को समझ पाते हैं देखकर? ये जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा हमारे पास, तब तक नहीं समझ पाएंगे। रोड पे ये बारिश नहीं है, फिर भी गर्मी में ये पानी दिखते हैं रोड पे, क्यों? ये सच्चाई है? नहीं। ये मृग मरीचिका है। क्या है? मृग मरीचिका, यानी कि प्रकार का इल्यूजन, भ्रम। तो ये जो 5 सेंसेस है, आप देख सकते हैं, स्मेल करना, और आंख से देखना, और अपनी स्किन से टच करना, और हियरिंग, कान से सुनना, और टेस्ट करना, समझ रहे हो आप? तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पांचों है, क्या है? ये 5 इंद्रियां हमें हमेशा इल्यूजन, भ्रम में डालता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 दोष है। 4 दोष है हर एक इंसान के पास, वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर एक के पास 4 दोष है। कोई इससे छुपा नहीं सकता, और कोई कह नहीं सकता है हमारे पास दोष नहीं है। हर एक के पास ये 4 दोष है। और ये 4 दोष क्या है, अभी समझते हैं। ये जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण में आप लगा सकते हैं कि पहले इंसान बंदर जैसा था, धीरे 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 उसमें जो एवोल्यूशन हुआ, विकास क्रम बढ़ा, आज इंसान का रूप में जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं, शायद ऐसा था, शायद ऐसा ही था, ऐसा आप सोच सकते हो, अवलोकन कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, पर एक्चुअल में ये सच्चाई नहीं है। अगर सच में सच्चाई होता
तो आज इंसान में वो पूछ, बंदर में जो पूछ था वो इंसान में कहाँ गया? इंसान का पूछ कहाँ गया? बताओ आप। अगर ये सच्चाई होता तो आज भी बंदर बंदर क्यों है? इंसान क्यों नहीं बना? बंदर क्यों है? इंसान जब बंदर से आया है, बंदर से इंसान बन गया है, तो बंदर बंदर क्यों अभी तक है? बंदर को तो खत्म हो जाना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि शब्द प्रमाण से हम किस चीज के बारे में जान सकते हैं? कंप्लीट नॉलेज। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ये जन्म लिया है और इसे पता करना है कि हमारा पापा कौन है। तो अगर ये निकले इस संसार में सबका ब्लड चेक करने और डीएनए मिलाने कि किसका कौन सा है जो हमारे ब्लड से मैच करता है, तब जाकर इनके पिता मिलेंगे, तो क्या ये संभव है ऐसा करना? इस संसार में इतने सारे लोग हैं, सबका मैच कराना सही है? नहीं, इम्पॉसिबल। तो बच्चा कैसे जान सकता है? डायरेक्ट इसे अपने मम्मी से पूछ लेना होगा कि मेरे पिता कौन है। क्यों? कि मम्मी जानती। यानी कि जिसके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, वही किसी को बता सकता है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता है। और चंद कुछ सेकंड में ही पता कर सकता है ये लड़का कि हमारा एक्चुअल पापा कौन है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा शब्द प्रमाण ये है, देख सकते हो, भागवत गीता हो गया, हमारा ये वेद व्यास जी हो गए जो रामायण लिखे, आप समझ सकते हैं, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जानते हैं। इतने सारे हैं हमारे शास्त्र। और देखो मेरे प्रिय मित्र, चार दोस्त हमें सत्य के प्रति अंधे रखते हैं, ये बोल रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? पुण्य सत्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण दोनों रास्ता खतरा बड़ा पड़ा है, यानी उससे नहीं पा सकते हैं। तो कौन सा हमारे लिए सही है? शब्द प्रमाण। और चार दोष हमारे क्या लाइफ में है ये समझो आप। हर एक के लाइफ में चार दोष है। चार दोष है त्रुटिपूर्ण इंद्रियां, यानी कि ये जो सेंसेस है ना, रेल पटरियां क्यों हमें जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था? एक्चुअल में हमारी आंख की जो लिमिटेशन है ना, वो एक फिक्स दूरी तक, एक लिमिट तक, दूरी तक देख सकता है। इसके वजह से हमें रेल की पटरियां आगे जाकर जुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। तो यानी कि हमारी सेंसेस या आई आंख जो है ना लिमिटेड है। यहाँ तक कि हमारी ये जो नाक है ना, ये भी हमारी लिमिटेड है, कुछ दूर तक के ही स्मेल को सूंघ सकती है। और टच ये टच भी कुछ हद तक कर सकती है। और ये कान, ये भी हियरिंग, यहाँ से ज्यादा 100 किलोमीटर, 100 मीटर तक सुन सकता है, 100 किलोमीटर तक नहीं, 100 मीटर तक सुन सकता है। और ये जीभ टेस्ट ये भी कर सकता है। काफी हद तक किसी चीज को बारे में पता नहीं कर पाता है। और ये भ्रम में रहना, पहला है क्या? पहला दोष है हमारा इंद्रियां है जो लिमिटेड है, इसका कोई वैसा बॉन्डिंग नहीं है कि अनलिमिटेड है, बहुत दूर दूर तक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लिमिटेड है। एक इसका एक सीमित लिमिटेशन है। और एक दूसरा हमारा क्या है दोष? दूसरा है भ्रम में रहना, इल्यूजन में। आप देखो इस पिक्चर को, इस पिक्चर को जब आप देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा ये इंसान किस प्रकार से खड़ा है, इस प्रकार से खड़ा है या इस प्रकार से खड़ा है, यहाँ पे आप भ्रम बन रहा होगा। तो इल्यूजन क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि हमारी आंखें, हमारी जो सेंसेस वो इनपरफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ परफेक्ट कर ले। परफेक्ट होता है, परफेक्ट होगा, आपको बताया जाएगा, आपको बताएंगे लाइफ कैसे परफेक्ट होता है, जब अच्छे से खुद को डिस्कवर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो। नहीं तो बस ऐसे ही लाइफ जीते हैं, समस्याओं में जूझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गलतियां करने की प्रवृत्ति, हर एक इंसान गलती का पुतला है, गलती का पुतला से बना। तो वो चाहे एग्जाम हो, कहीं भी, घर का एग्जाम, और जैसे कि धोखा देने का, वो चाहे आप खुद को सो धोखा दे रहे हो, एग्जाम में धोखा दे रहे हो, माँ बाप का धोखा दे रहे हो, धोखा देना ही देना हर एक को। तो ये है हमारे, आप देख सकते हैं, हम सोचते हैं कि चलो हमारे इंद्रियां सीमित है, लेकिन हम दूरबीन से तो देख सकते हैं किसी चीज को। तो बताओ भाई, आप जब ये दूरबीन यूज कर रहे हो, दूरबीन दूरबीन को आप उन्हीं आंखों से बनाए हो जिन आंखों से आप देखते हो। तो यानी कि आंखें जब आपकी लिमिटेड है, तो आप दूरबीन भी को भी आप लिमिटेड बनाए हो ना। जो एरर आपकी आंख में है, जो त्रुटि आपके आंख में है, वो कैमरा में भी है। तो ये मत सोचो आप कि हर चीज को आप अलग तरीके से कर सकते हो।
जैसे आप यहाँ भ्रम में पड़ सकते हो, ये गलतियां करने की प्रवृत्ति, चीट करने की प्रवृत्ति। आजकल के शोध में ये पाया गया है कि अधिकतर अनिद्रा, कंप्यूटर सिंड्रोम, अवसाद, सुनने की क्षमता में क्षय, मोटापा, रिश्तों का बिगड़ापन, ये सब का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग। अपने आप में, लाइफ में, अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंट से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट देकर अपनी लाइफ के ऊपर इसको हावी कर लेने की वजह से आजकल ये समस्याएं उत्पन्न हो रही, प्रकट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहे हैं। तो शोध के गलतियां करने से क्या क्या समस्याएं आती है? एक समस्या का समाधान दूसरी बड़ी समस्या बन जाता है। 1996 में भारत में महामारी आया था, जो कि प्लेग प्लेग के नाम से जाना जाता था। प्लेग गांव के गांव खत्म हो रहा था, जैसे कि तो उसका एक्चुअल एक शोध में पता किया गया। तो पता किया कि ये बीमारी, रोग बीमारी प्लेग बिल्ली के वजह से होता है। पर उन्होंने क्या किया, सारे बिल्लियों को मार दिया, और मार देने के बाद लास्ट में शोध से पता चला कि एक्चुअल में रियलिटी क्या था, वो था हमारा चूहा के वजह से हो रहा था, यानी कैट की वजह से हो रहा था प्लेग। तो अब जब बिल्ली को सबसे पहले मार दिया गया, तो अब चूहा को कौन खाएगा, बिल्ली को कौन खाएगा? जब अपने चूहा को ही पहले मार दिया गलत शोध करके कि हाँ बिल्ली से हो रहा था रोग प्लेग। तो ये सब कारण हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। तो आप जब तक इस सेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आधा अधूरा ज्ञान बेकार ही रहेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, गुरु का इंपॉर्टेंट समझते हैं। हमारे लाइफ में सबसे पहला गुरु जो होता है मटेरियल वर्ल्ड का, फैमिलीज, वो है हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा। मम्मी सबसे पहला गुरु। उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, क्लासेस में, कोचिंग में, कॉलेज में, वो हमारे सेकंड गुरु होते हैं। तो उसके बाद लॉ ऑफ नेचर। नेचर का नियम क्या है? जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटोगे। ये बहुत ही बड़ा शाश्वत सत्य है कि अगर आप बीज रोपे हो इमली का, तो इमली ही खाओगे आप। और अगर आप बीज रोपे हो खजूर का, तो खजूर ही खाओगे। आप बीज रोपे हो आम का, तो आम ही खाओगे, कुछ दूसरा और नया नहीं। तो आज आप जो जैसा करते हो, जैसा आप करते हो, आने वाला समय में बस वही आपको मिलता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया है। न्यूटन का थर्ड लॉ आप समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पे धक्का दिया, तो ये धक्का वापस लौट कर आपके पास आने वाला ही है, ये फिक्स है। तो इसे आप समझो। आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, जिसके साथ अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर जो भी करते हैं आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और लॉ ऑफ नेचर आप जानते हैं, तत्कालीन और विलंबित। तत्कालीन मतलब हो गया कि आप अभी जस्ट कुछ रिजल्ट चाहते हैं, तो जस्ट कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे रिजल्ट आ जाए। और विलंबित यानी बड़ा फल चाहते हो, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए उसमें। देख, मानव जीवन जीने के लिए गलती को पहचान करके जिम्मेदार जीवन जीने के लिए विकसित बुद्धि मिला है। बुद्धि ही सबसे पावरफुल टूल है इंसान का। अगर बुद्धि का विकास कर लिया कोई इंसान, यानी कि इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कर लिया कोई, तो अपनी लाइफ को इजी और आसान और स्मूथ बना सकता है। तो कम्युनिकेशन क्या भी समझते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे सीक्रेट ऑफ पॉइंट ये है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एक मीठा सा स्माइल के साथ। आप किसी को देख रहे हो जिससे कम्युनिकेट करना है, उसे देखो आप फर्स्ट में। देखने के बाद आप उसे देखते ही एक मीठा सा स्माइल करो, और उसके बाद वो भी स्माइल जब करना स्टार्ट कर दे, यानी कि अब जब स्माइल करोगे आपका स्माइल उनके पास चला जाएगा, वो देख लेंगे और उनके पास चला जाएगा, यानी स्माइल पास हो गया। स्माइल पास हुआ, उसके बाद फर्दर की बातें स्टार्ट कर दीजिए। बस यही बेसिक और ये फाउंडेशन है कम्युनिकेशन स्किल का। अगर आप ये चीज करते हो, आप हर जगह स्माइल करके अब बातें स्टार्ट कर देते हो, तो आप कम्युनिकेशन में मास्टर हो गए, मास्टर हो जाओगे। तो बस यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। और आगे इंसान को पढ़ जाना, समझ जाना, ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है कम्युनिकेशन का। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो है हमारा एसोसिएशन। अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ को एफर्टलेसली लाइफ चाहिए, तो क्या है? पहला एसोसिएशन, दूसरा है हमारा बुक्स और चैंटिंग, आहार, और तीसरा है हमारा इंगेजिंग इन सर्विस। यानी कि क्या समझते हैं आप इस चीज से? कि आप ये समझो कि जब तक आप एक अच्छे एसोसिएशन, अच्छे माहौल के, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहोगे, आप
तो अपने आप को सही नहीं कर पाओगे। और दूसरा क्या है, बुक रीडिंग, यानी ये किसी भी प्रकार का बुक आप पढ़ रहे हो, ये एक हैबिट में, आदत में होना चाहिए। और ये चैंटिंग मतलब आप समझ सकते हो, यानी कि ये है हमारा, ये है मेडिटेशन करना और आहार, डाइट। उसके बाद अधूरा, खुश रहने की कुंजी क्या है, पूर्ण ज्ञान। अधूरी जानकारी से कोई भी मशीन चलाना खतरनाक है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड मशीनों को बनाने वाले इसके बारे में जाने बिना छेड़छाड़ करना खतरनाक है। खुश रहने की कुंजी पूर्ण ज्ञान। ब्रह्मांड मशीनों का संचालन व्यवस्था करने वाले नियमावली कहाँ है। जैसे कि हम कब खुश हो सकते हैं, जब हमें इस चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी, इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे कि सबसे पहला है हार्ड वर्क, बुक रीडिंग और मेडिटेशन और गुड एसोसिएशन। बस ये था हमारा आज का। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।